नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड जो हम लोग एक सीरीज चला रहे थे, उसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान के अंदर कौन-कौन से वाद्य यंत्र है, जिनका प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र के कौन-कौन से प्रकार है और उनका उपयोग कौन-कौन से मुख्य उनके कौन-कौन से कलाकार है, वो आज अपन देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें याद कराई जा सके। तो ये आज जो लोक वाद्य यंत्र का जो टॉपिक है वो आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र। इसके आपको नाम से पता चल रहा होगा। तत् का मतलब जिसके ऊपर तार लगा हो, त से तत् और त से तार। जिसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तार के द्वारा, जो तारों की सहायता से बजाए जाते हैं। तार की सहायता से कैसे बजाएंगे इनको? तारों से बजाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? तत्ववादी यंत्र हो जाएंगे तारों वाले अपने। इसके अंदर सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले है रावण हत्था। कौन सा है? रावण हत्था। नेक्स्ट अपने है भपंग। इनके सबके अपन इनको विस्तार से देखेंगे। कौन सा तत्व, कौन सा वाद्य यंत्र है जिसकी कौन कौन सी विशेषता होती है। इसमें ज्यादा अपने देखने वाली बात है नहीं। एक आपको फोटो दिखाई जाएगी, फोटो से आपको याद रहेगा कि वाद्य यंत्र दिखता कैसा है, और जब ये पता चल जाएगा फोटो से तो आप अपने आप उसकी विशेषता अगर आपको दी जाए तो आप बता सकते हो कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है, उसके नाम से आप पहचान लोगे। रावणता, बपंग, एकतारा। एकतारा नाम से पता चल रहा है इसमें कैसा तार होगा? एक तार होगा। खाज या खराज भी बोलते हैं इसको। चौतारा, चौतारा में चार तार। जंतर, सारंगी, दो तारा, कमायचा और तंदूरा, और इधर एक है गोगरी। ये सारे कौन से वाद्य यंत्र है? ये सारे अपने तत्ववाद्य यंत्र है। तो इसके अंदर जो पहला वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? एकतारा। कौन सा है? एकतारा। ये देख लो, ये रहा अपने एकतारा। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? अपने भगवान जो नारायण थे वो नारायण नारायण करते रहते थे। एक हाथ में क्या रखते थे? एक तारा रखते थे, और एक हाथ में क्या रखते थे? कमाईचा रखते थे। ठीक है, ये कौन सा हो गया? एक तारा। इसके अंदर एक ही तार है, ये एक तार जुड़ा हुआ है। ये ढोल की समान आकृति है। यहाँ पे ऊपर क्या चमड़े खाल मंडी हुई है, यहाँ पे गुंडी सी है। अब ये इसकी क्या होगी? ये इसकी विशेषता होगी। ये देखो, ऊपर एक तार है और नीचे एक तार है, तो मेनली इसको एक एक तारा बोलते हैं क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ एक ही तार होता है। नेक्स्ट अपना है कमाईचा। कौन सा है? कमाईचा। कमाईचे को आपने भली भांति पहचान लिया होगा। ये कमाईचा अपने मूवी आ रही है सनी देओल की गदर 2, उसके अंदर जो सनी देओल गदर मूवी जो फर्स्ट होती है उसके अंदर ये जो कमाईचा होता है वही बजाता हुआ आपको दिखेगा। जो फर्स्ट मूवी है वो एक बार वापस से देखना। उड़ जा काले कौवा जो गाना है ना, उसके अंदर ये सनी देओल ऐसे बजा रहा होता है। इसको क्या बोलते हैं अपने? कमाईचा। सारंगी के समान होता है ये। कमाईचा किसके समान होता है? सारंगी के समान। सारंगी और कमाईचा दोनों सेम सेम से ही दिखते हैं अपने को। गोल तबली पर चमड़ा मंडा जाता है। ये गोल तबला सा दिख रहा है, इसके ऊपर क्या मंडा मंडा रखा है? चमड़ा। चमड़े की जो खाल होती है वो इसके ऊपर लगा दी जाती है, और फिर इस पे तार बांधे जाते हैं, और फिर इसको किसी और अपने जो डंडी होती है या और किसी तार की सहायता से बजाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं अपने? कमाईचा बोलते हैं। देखो इसमें कितने तार होते हैं? तो 27 तार होते हैं, और जो सारंगी होती है उसमें भी 27 तार ही होते हैं। इसका जो फेमस वादक है वो कौन सा है? साकर का। कौन है? कमाईचा वादक साकर का अपने बहुत ज्यादा फेमस है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना है। मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर ये सीधा सीधा दिया जा सकता है निम्नलिखित वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाए जाते हैं, और इधर आपको जो लोक कलाकार है उसके नाम दे देंगे, तो अपने को उसमें मैच करना होता है, तो देख लेना। अगला वाद्य यंत्र है जंतर। जंतर मंत्र जादू का यंत्र। जंतर लोक वाद्य यंत्र। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसको बजाय किधर से जाए, तो ये वाकई में जंतर मंत्र की तरह ही है। ये देखो इसका आकार कैसा है? तो वीणा के समान। वीणा के अंदर एक ढोलकी होती है साइड में, इसमें दो ढोलकियां दिख रही होगी आपको, तो इसका आकार वीणा के समान है। देखो यहाँ लिखा हुआ है वीणा के समान आकार है। 5 से 6 तार होते हैं। इसमें तार कितने होते हैं? 5 से 6 तार लगे हुए होते हैं यहाँ पे। और मगर की खाल मंडी जाती है। इसके ऊपर कौन सी किसकी खाल मंडी जाती है? तो मगरमच्छ होता है उसकी खाल यहाँ पे मंडी जाती है। ये अपने यहाँ पे रावण हत्था भी दे रखा है। ये भी एक इसकी सहायता से, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बजाया जाता है। नेक्स्ट, ये अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रखी है। आप जाके ऐप के ऊपर हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पहचान सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज या ऐप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? तंदूरा। कौन सा है? तंदूरा। ये अंकल जी अपने तंदूरा बना रहे हैं, यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा क्लियर। ये रहा तंदूरा। दिखने के अंदर ये कैसा होता है? वीणा के समान होता है। ये भी मोटा सारा होता है, तो इसको जो मोटा आकार होता है उसके जो मोटा कोई आदमी होता है उसको अपने को तंदूरा बोलते हैं। तंदूरी जैसा पेट लेके घूम रहा है,
तो ये भी क्या होता है, तंदूरा होता है, मोटा। ये क्या है, तंदूरा। इसमें कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। इसको चौतारा भी बोल सकते हैं, जिसमें 4 तार वो चौतारा। रामदेव जी के भोपे होते हैं, किसके भोपे, रामदेव जी के जो भोपे हैं वो जो अपने तंदूरा है उसका प्रयोग करते हैं, मुख्यतः इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, बपंग। कौन सा है, बपंग। ये जो है अपना डमरू के जैसा दिख रहा है, हालांकि ये डमरू नहीं है, ये इसकी सहायता से बजाया जाता है और ये तार के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है इससे। एक साइड से क्या रहता है, एक साइड से खुला रहता है और एक साइड से अपने खाल वगैरह मंडी हुई रहती है। तो देख लेते हैं। अगला है बपंग, मेवात क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है। ये मुख्यतः कौन सा क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र के अंदर ये बजाया जाता है। डमरू जैसा है, आपको मैंने बता ही दिया। कलाकार कौन है इसका, तो जहूर खां मेवाती, मेवात क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है, इसलिए मेवाती और जहूर का ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 4-5 नाम आएंगे, ज्यादा नाम है नहीं। अगला है सारंगी। ये सारंगी, ये अपने गदर मूवी वाली सारंगी है, ठीक है। वो सारंगी और कमाई से एक जैसे दिखते हैं। सारंगी है जो वो गदर मूवी के अंदर सनी देओल द्वारा प्रयोग की गई है। इसमें भी 27 तार होते हैं, उधर कमाईचा में भी 27 तार थे। बकरे की आंत से बनाया जाता है। ये ऊपर खाल मंडी हुई है, किसकी खाल है, ये बकरे की खाल मंडी रहती है इसके ऊपर। और लंगा जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, लंगा जो जाति होती है वो इसको अपने जो गायन शैली होती है या जो अपने त्योहार होती है उन त्योहारों के ऊपर इस वाद्य यंत्र का, अपने सारंगी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मारवाड़ के जो जोगी होते हैं, जोगी भी अपने क्या है, एक जाति है या जनजाति है। तो जोगियों के द्वारा भी कौन सा, ख्याल गाते समय मारवाड़ के अंदर जो भी ख्याल वगैरह लिखी गई है उन ख्यालों के जब वादन करते हैं तो कौन सा लोकवाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं, तो सारंगी प्रयोग में लिया जाता है। ये सारे कौन से वाद्य यंत्र हो गए अपने इंपोर्टेंट वाले, अपने तत्ववाद्य यंत्र हो गए। तत्ववाद्य यंत्र का मतलब क्या है, जिनका प्रयोग या जिनको बजाया किसकी सहायता से जाता है, तारों की सहायता से जिनको बजाया जाता है वो तत्ववाद्य यंत्र हो गए। नेक्स्ट अपने कौन सा आते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर, तो सु से सुरीला, स से सुशिर, तो सुर की ध्वनि कहां से निकलेगी, मुंह से निकलेगी। सुरीली ध्वनि कहां से निकलती है, मुंह से निकलती है। तो इसको किसकी सहायता से बजाया जाता है, मुंह की सहायता से, फूंक के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से, सुशिर वाद्य यंत्र। देख लेते हैं अपन। इसमें पहला आता है शहनाई। शहनाई अभी तक ब्याह जिसका हो गया उसके शहनाई बज गई होगी, जिसका ब्याह नहीं है उसके शहनाई नहीं बजी है, लेकिन चिंता मत करो, टाइम आने पर आपके भी शहनाई बजा दी जाएगी। तो पहला वाद्य यंत्र सुशिर कौन सा है, शहनाई। अगला है अलगोजा, ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है अपना, कौन सा, अलगोजा। अगला है सुरनाई। सुर कहां से आएगा, सुर मुंह से आएगा, तो सुरनाई ऐसे याद रह जाएगा आपको। सतारा, ये इंपॉर्टेंट है सतारा, क्योंकि आपको इसमें लगेगा ता से तार, और सतारा किसको हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, लेकिन सतारा कौन सा है, तो सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है, याद रखना है अपने को। अगला है बांसुरी, बताने की जरूरत है ही नहीं। रणभेरी, रणभेरी की जो आगाज किया जाता है जब युद्ध के मैदान के अंदर युद्ध प्रारंभ होने वाला होता है, तो रणभेरी बजाई जाती है और दोनों सेनाएं क्या करती है, आपस में टकराती है, लड़ने लग जाती है। उसको क्या बोलते हैं, रणभेरी बोलते हैं। वैसे मूवी के अंदर नहीं दिखाते, एक आदमी ऐसे लंबा सा होता है, उसको लेकर जोर से फूंक रहा होता है, फिर वैसे आवाज आती है बढ़िया सी, फिर दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रणभेरी। अगला है मशक। मशक भी अपने कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। बांकिया, इसके नाम से पता चल रहा है ये क्या होगा, बांका होगा। तो जो बांका होगा वो क्या हो जाएगा, बांके हो जाएगा। देख लेंगे अपन। मोरचंग, तो इसका आकार कैसा होगा, मोर के समान होगा, छोटा सा होता है, मुंह के द्वारा बजाया जाता है। अभी अपन देखते हैं आगे। सुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन से, एक एक को देख लेते हैं डिटेल में। सहनाई, सहनाई मैंने आपको बता दिया, बताने की जरूरत ही नहीं है, गाने वाने सुन लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, सहनाई मिल जाएगी आपको। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सहनाई के अंदर छेद गीत होते हैं, छेद इंपॉर्टेंट है। शीशम या सागवान की लकड़ी से सहनाई बनाई जाती है और इसमें छेद कितने होते हैं, तो 8 छेद होते हैं इसके अंदर, यहाँ पे 8 छेद है। आपको इमेज छोटी है, क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसको इमेज को बड़ी करके जब देखोगे तो इसके अंदर आपको 8 छेद क्लियर दिखाई देंगे, कि 8 से ज्यादा ऐसे नहीं 9 हो जाएंगे, 8 ही होंगे, 8 होंगे तभी वो सहनाई होगी। और इसकी जो फेमस वादक है, वादक या बजाने वाले इसको कौन है, मांगी भाई। कौन है, मांगी भाई, मांगी भाई मेवाड़, मांगी भाई मेवाड़ी, ये इसकी फेमस सहनाई वादक है। ये बहुत अच्छी सहनाई बजाते हैं अपने, इसलिए इसके प्रमुख वादक यही है। अगला है अलगोजा। अलगोजा जो है वो भी किसके समान होता है, बांसुरी के समान होता है। ये देखो यहाँ पे दे रखे, ये 2 अलगोजे है ना, साथ के अंदर बजाए जाते हैं, ऐसे मुंह के अंदर ऐसे घुसड़ गए और 2 अलगोजे एक साथ बजाए जाते हैं और दोनों से अलग अलग ध्वनि निकलती है, एक से फूंक दी जाती है और एक से ध्वनि निकलती है। बांसुरी के समान हो गया, 2 अलगोजे एक साथ बजाना है, बजाए जाते हैं एक साथ। और इसका कलाकार कौन है, तो रामनाथ चौधरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का बाप है ये, ठीक है। ये अपने रामनाथ चौधरी है, अलगोजा वादक है, अपने को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है बांसुरी। बांसुरी के अंदर कितने छेद होते हैं, तो बांसुरी के अंदर 6 छेद होते हैं, ठीक है, 3 और 3 6। ये अगली दूसरी बांसुरी है अलग,
ये छह तो यहाँ पे छह ही है, एक से तो मुंह से बजाया जाता है, ठीक है। तो बांसुरी में कितने छेद होते हैं? छह छेद होते हैं। और इसके बांसुरी को बताने की जरूरत है नहीं, भगवान कृष्ण जी जो बजाया करते थे वही अपने क्या थी? बांसुरी थी। या जो भी आजकल के जो कृष्ण है वो बांसुरी तो नहीं बजाते, लेकिन सीटी वीटी बजा लेते, ठीक है। तो बांसुरी का प्रयोग कौन से में आ जाता है? सुशील वाद्य यंत्र है बांसुरी। छह छेद होते हैं। कलाकार कौन है? हरिप्रसाद और पन्नालाल घोष, दो फेमस के कलाकार हैं, हरिप्रसाद और पन्नालाल घोष। आदमियों के नाम सारों के याद होने चाहिए, कलाकारों के। अगला है मसक, मसक कली, मसक कली। तो मसक नहीं है, ये रहा मसक। ये सलमान खान की एक मूवी है वीर मूवी करके, उसके अंदर वो ऐसे अंग्रेज वगैरह ऐसे गाने वाने गाते रहते हैं, तो उसमें ऐसे आगे लटका के फिर वो मसक वसक बजाते रहते हैं। एक सॉन्ग है फेमस, वो देखना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो ये रहा मसक। मसक की क्या विशेषता है? चमड़े की सिलाई कर दी जाती है। ये जो सिलाई है ना, ये किसकी है? चमड़े की सिलाई है, उसके ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ है और ये चमड़े से बना हुआ होता है। बेरुजी के भोपे द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? बेरुजी के भोपे द्वारा प्रयोग किया जाता है, लेकिन सलमान खान की मूवी में भी इसका प्रयोग किया गया है। अगला है बांकिया। बांकिया मैंने आपको बता दिया, जो बांका होगा वो बांकिया। ये रहा, ये देखो, ये यहाँ से बांका है। बांका मतलब टेढ़ा, मारवाड़ी के अंदर बांकिया बांका होता है। यहाँ से फूंक से हवा देते हैं और यहाँ से आवाज निकलती है। ये देखो, पीतल की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? पीतल की बनी हुई होती है बांकिया की। और एक तरह से एक छोर से बजाया जाता है और दूसरे छोर से यहाँ से घूमती हुई आवाज निकलेगी, उसको क्या बोलते हैं? बांकिया बोलते हैं। अगला है नड। नड वाद्य यंत्र, ये इधर से पतली होती है और इधर जाते जाते मोटी हो जाती है, कीपाकार होती है यहाँ पे इसका आकार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नड बोलते हैं अपने। 2.5 फीट लंबे वाद्य यंत्र है। कितना फीट? 2.5 फीट। इतना करके 2.5 फीट, इतना सा होता है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नड बोलते हैं। और इसके नड का फेमस कलाकार कौन है? कर्णा भील। ये कर्णा भील जी भी अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्णा भील को याद रखना है अपने। तो अपने कौन कौन से वाद्य यंत्र देखे? सेनाई देख लिया, अलगोजा देख लिया, बांसुरी देख ली, मसक देख लिया, बांकिया देख लिया और नड़ देख लिया। सारों की फोटो देख ली अपन ने, ठीक है। फोटो से याद रखना है मेनली। जब फोटो साफ दिमाग के अंदर छपी रहेगी तो आपको याद रहेगा ये कौन सा वाद्य यंत्र अपन ने कहां पर देखा था। आगे क्या आता है? नेक्स्ट अपने मोरचंग। मोरचंग मैंने बताया था आपको, मोर की आकृति की होती है। ये देखो, असली का मोर तो नहीं है ये, ऐसा है। ये मुंह के अंदर डाल के बजाए जाते हैं, इसको ऐसे अलग करके फिर बीच में एक तार सा बंधा रहता है। ये अपने देखो बीच में एक तार जैसा है और यहाँ से इसको बजाया जाता है। मोरचंग मोर की आकृति की धातु से बनी हुई होती है। ये चरवाहों द्वारा बजाया जाता है। चरवाहे जब गाय वगैरह, बकरे वगैरह, लड़ियाँ वगैरह, अपने जो भेड़ वगैरह होती है उनको चराने के लिए खेत में जाते हैं, तो पुराने जो बूढ़े बड्ढेर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, ऐसे बजाते हुए जाते हैं, मस्त मौज लेते हुए। अगला है सतारा। सतारा मैंने आपको बताया था, इसमें 7 तार नहीं है, ठीक है। ये मुंह के द्वारा बजाया जाता है। ये रहा सतारा, ये अंकल जी अपने सतारा बजा रहे हैं, 2 डंडी जैसे लग रखे हैं, देखो। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई, तीनों का मिश्रण ही क्या है? सतारा है। इसमें अलगोजा की विशेषता भी है। अलगोजा क्या होता है? अलगोजा 2 होते हैं। बांसुरी, बांसुरी ऐसे लंबी होती है, छेद होते हैं उसमें। और शहनाई, शहनाई आगे से ऐसे फूली हुई रहती है और पीछे से पतली होती है। तो ये तीनों का मिश्रण है। तीनों का मिश्रण को क्या बोलते हैं अपने? तो सतारा बोलते हैं, ठीक है। सतारा इंपॉर्टेंट है, सतारा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है सुरनई। सुरनई, ये रही अपने सुरनई। सुरनई का एक सिरा पतला होता है, डोरी की सहायता से बंधी हुई होती है, एक कीपाकार आकृति होती है, बीच में छेद होते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सुरनई बोलेंगे। फोटो याद रखनी है। एक सिरा पतला, दूसरा सिरा कीपनुमा। कलाकार कौन है? पेपे खां। कलाकार का नाम क्या है? पेपे खां। सेने, क्या नाम है इसका? सुरनई। सुरनई जब बजाई जाएगी तो पे पे की आवाज आएगी, तो इसका कलाकार ही कौन हो गया? पेपे खां हो गया। नेक्स्ट कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? अवनद वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको बजाने के लिए अपने को हाथ की सहायता से या कोई डंडी या कोई लकड़ी से ठोक के बजाना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? अवनद वाद्य यंत्र बोलेंगे। ये मोटे तबले, अपने ढोल, ये सारे किस में आएंगे? ये सारे अवनद वाद्य यंत्र के अंदर आएंगे। फर्स्ट आता है मृदंग। कौन सा? मृदंग। वट की लकड़ी से बनाया जाता है मृदंग, ठीक है। ये रहा अपना मृदंग। वादक कौन है इसके? पुरुषोत्तम दास। कौन है? पुरुषोत्तम दास मृदंग के फेमस वादक है। बकरे की खाल मंडी जाती है। किसकी खाल मंडी जाती है यहाँ पे? बकरे की। बकरे की खाल ज्यादातर वाद्य यंत्र के अंदर प्रयोग की जाती है, क्योंकि बकरे की खाल आसानी से उपलब्ध हो जाती है। एक तरफ से संकरा और एक तरफ से चौड़ा। अगर ये एक तरफ से संकरा नहीं होता तो ये किसके समान हो जाता है? ढोलकी के समान हो जाता है, ढोलक के समान हो जाता है। इसलिए ये एक तरफ से क्या है? संकरा है और एक तरफ से क्या है? चौड़ा है। तो इसी को क्या बोलेंगे अपने? मृदंग बोलेंगे। अगला है मंदल। ये देखो, ये ढोलक के समान है, लेकिन ये ढोलकी नहीं है, ध्यान रख लेना, ये मंदल है।
मृदंग के समान, मृदंग के जैसे ही, ज्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में। मिट्टी का बना होता है, ये किसका बना होता है? तो ये मिट्टी का बनाया जाता है। बकरे या हिरण की खाल मंडी जाती है इसके ऊपर। यहाँ पे किसकी खाल मंडी हुई है? बकरे या हिरण की यहाँ पे खाल मंडी हुई है। मोलेला की विशेषता, मोलेला में विशेषता निर्माण किया जाता है। मोलेला के अंदर मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, और उसी जो मोलेला नामक स्थान है वहीं पे क्या बनाया जाता है? अपने मांदल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मांदल बनाया जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला है अपना खंजरी। कौन सा? खंजरी। ये खंजरी किससे बना होता है? तो आम की जो लकड़ी होती है उसको गोलाकार, गोल आकार देके क्या बनाया जाता है? खंजरी बनाया जाता है। ये रहा। और ये और किससे बना होता है? तो मिट्टी से बना होता है। किससे बना होता है? मिट्टी। साइडों में लकड़ी, बीच में मिट्टी, और उसको फिर बजाया जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? अपने खंजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंजरी बोलते हैं। नेक्स्ट है डेरू। कौन सा? डेरू। ये अपना डेरू रहा। ये डमरू नहीं है, ठीक है? डमरू से कंफ्यूज मत करना है इसको। ये डमरू नहीं है, ये डेरू है। डमरू भाई डेरू। आम की लकड़ी से बनाया जाता है ये बीच की लकड़ी कौन सी है? तो आम की लकड़ी है। दोनों तरफ बारीक चमड़ा होता है। इसकी दोनों तरफ क्या होता है? बारीक चमड़ा होता है। और फिर इसको हाथ से या कोई लकड़ी की सहायता से दमक दमक बजाने लग जाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? अपने डेरू बोलेंगे। अगला है तासा। क्या है? तासा। ये रहा अपने तासा। अपने जो छोटे थे, अपने जो पश्चिम राजस्थान वाले जानते होंगे इसको अच्छे से। ये एक तिगारी होती है, तिगारी, या फिर उसको क्या बोलते हैं? अपने कुंडा बोलते हैं। कुंडा एक छोटा आकार, कुंडा एक छोटी बेटी, क्या बोलते हैं? तिगारी। उस तिगारी के ऊपर जो चमड़े की परत चढ़ा दी जाती है, और दो प्लास्टिक की या जो बांस की जो लकड़ी होती है उसकी सहायता से शादियों के अंदर या कोई भी अपने गणेश चतुर्थी विसर्जन वगैरह होता था तो ऐसे ऐसे बजाते रहते थे वो आदमी। तो उसको क्या बोलते हैं? अपने ताशा बोलते हैं। तांबे की चपटी परात होती है, उस पे बकरे का पतला चमड़ा चढ़ा दिया जाता है। बांस की खपच्चियों से वादन किया जाता है इसका। बांस की दो डंडियों से वादन करते हैं इसका, ऐसे गले में लटका के फिर धमाधम बजाने लग जाते हैं। गमी वाद्य बोलते हैं इसको। कौन सा वाद्य यंत्र बोलते हैं? गमी वाद्य यंत्र बोलते हैं। क्यों गमी वाद्य यंत्र क्यों बोला जाता है इसको? कि जो अपने मुस्लिम जो भाई है उनके जो ताजे जब निकाला जाता है, तो ताजे के अंदर जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा? अपना ताशा है। तो ताजे गम के वजह से निकाला जाता है। गम के अंदर डूबे होते हैं उस टाइम मुस्लिम भाई। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? गमी वाद्य यंत्र बोलते हैं। गम के अंदर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसको गमी वाद्य यंत्र या ताशा बोलते हैं। अगला है माटे। कौन सा? माटे। माटे नाम से पता चल रहा है। जो मटकी होती है, मटकी का आकार, मटकी आकार का होता है ये एक तरह से मटकी होती है। उसके ऊपर जो चमड़े की परत चढ़ा दी जाती है, उसका जो मुंडा होता है उसके ऊपर चमड़ा चढ़ा देते हैं और फिर धमाधम बजाने लग जाते हैं। और ये मेनली किस में प्रयोग किया जाता है? तो पाबू जी के जो पवाड़े गाए जाते हैं उसके अंदर माट वाद्य यंत्र या माटे का प्रयोग किया जाता है। ये देखो पाबू जी के जागरण कर रहे हैं गल बैठ के, ये बूढ़े डोगरे अपने यहाँ पे। पाबू जी की फड़ गाई जाती है किससे? माटे से पाबू जी की फड़ गाई जाती है। नेक्स्ट है घन वाद्य यंत्र। घ से घन, घ से घंटा, ठीक है? घन वाद्य यंत्र किसके लिए होता है? अपने जिसको अपने बजाया जाता है रगड़ के या टकराने से जिससे आवाज उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? घन वाद्य यंत्र। अपने जो घंटा होता है, घंटा जानते हो आप सब लोग? घंटी ऐसे मंदिर के अंदर ये लगी रहती है अपने, इसमें भी टकराने से आवाज उत्पन्न होती है। तो इस जो टकराने से आवाज उत्पन्न होती है किसका उदाहरण है? तो अपना घन का उदाहरण है। घ से घन, घ से घंटा, ऐसे याद रख लेना। मंजीरा। मंजीरा भी अपने टकराने से आवाज उत्पन्न होती है। जब छोटे होते हैं तो मंदिर अंदर में जाते हैं तो मंजीरे अंजीरे लेते हैं आरती टाइम, बड़े बजाने में मजा आता है। ये देखो ये रे मंजीरे, ये डोरी की सहायता से बंधे हुए रहते हैं और ऐसे तस्तरी नुमा आकार के होते हैं। ये फैले किनारे डोरी से बंधे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मंजीरे बोलते हैं। अगला है झांझ। मंजीरे का बड़ा रूप। ये मंजीरे छोटे होते हैं, झांझ जैसे बड़े आकार के होते हैं, ऐसे छम करके बजाते हैं। झांझ को बड़े आकार के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? झांझ बोलते हैं। ये यहाँ पे फोटो दे रखी है, ये मंजीरे से देख लो बड़ा ही है। झांझ कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा, उस नृत्य के अंदर जो पैरों के बीच में लकड़ी की घोड़ी बांधकर जो नृत्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य। उस कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर अपने इनको प्रयोग लिया जाता है, ठीक है? झांझ का प्रयोग इस नृत्य के अंदर आता है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर मुख्यतः कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है? तो झांझ प्रयोग में लिया जाता है। अगला है खड़ताल। ये रही खड़ताल। हाँ, एक हाथ के अंदर ऐसे लेके, ये देखो 4 उँगलियाँ रखने की जगह है यहाँ पे, यहाँ जगह ज़्यादा है। यहाँ 4 उँगलियाँ घुसा लेंगे, एक अंगूठा घुसा लेंगे और दोनों हाथ में ऐसे लेके नारायण नारायण। हमारे जो नारायण भगवान करते थे ना, वो क्या था? खड़ताल। ये खड़ताल का प्रयोग करते थे। केर या बबूल की लकड़ी से बनाए जाते हैं और बीच में पतली तस्तरियाँ लगी होती है। ये जो तस्तरियाँ हैं ये पीतल की होती है, ठीक है? बीच में तस्तरियाँ घुसेड़ देते हैं और फिर ऐसे आपस में हाथों से टकराते हैं तो इनमें से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। इसी को बोलते हैं अपने खड़ताल। अन्य वाद्य यंत्र कौन से?
गन वाले। देखो रमजोल, घुरलिया, घंटा और घुंघरू। घुंघरू महिलाओं वाले जो घुंघरू होते हैं वो इसके ऊपर ऐसा ये कपड़ा सा होता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे घुंघरू गुथे हुए रहते हैं, पैरों के अंदर बांध के फिर बढ़िया से नाचते हैं, पर घुंघरू बांध मेरा नाची रहे। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया घुंघरू। ये सारे कौन से वाद्य यंत्र थे, ये अपने अलग अलग वाद्य यंत्र के 4 टाइप पढ़े अपन ने। ये राजस्थान के जो फेमस वाद्य यंत्र है वो है इंपॉर्टेंट। आप इसको एक बार वीडियो वापस देख लीजिएगा तो आपको सारे वाद्य यंत्र लगभग लगभग याद हो ही जाएंगे। इनमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, फोटो आपको दे रखी है, फोटो से अपने याद रखना है कौन सा वाद्य यंत्र कैसा दिखता है। जब ये पता होगा तो आप अपने आप ही इसको ऑप्शन में क्लिक कर दोगे, सही तरीके से आंसर इसका दे दोगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट अपन कल्चर का अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।